जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि माननीय जया किशोरी जी ने काफ़ी खूब अच्छे से बताया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि संभोग का सही समय क्या होता है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें। दोस्तों, जब एक बार राजा परीक्षित एक ऋषि मुनि के आश्रम में गए, उनसे प्रभु के 12 अवतार के बारे में पूछा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा दक्ष की कन्या दिति अपने पति ऋषि कश्यप के पास जाती हैं और पुत्र की कामना हेतु उन्हें संतान चाहिए। तब ऋषि कश्यप ने बोला, यह समय सही नहीं है, शाम का समय है और यह समय पूजा पाठ का समय है। यह गोधूल बेला का समय है जो कि पूजा पाठ का समय होता है। दोस्तों, यह तब बनाया गया था जब श्री कृष्ण गया चराते थे और दूसरा महादेव और माता पार्वती जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा इसी समय लगाते हैं। दोस्तों, तब से शाम का समय पूजा पाठ का समय माना जाता है। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि यह समय इस काम हेतु ठीक नहीं है, परंतु जब उन्होंने काफ़ी जिद की तो ऋषि कश्यप ने उनकी इच्छा पूर्ति की। तब दोस्तों, लेकिन ऋषि कश्यप नाराज हो जाते हैं और पुनः पूजा पाठ करने में बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी उनके पास जाती है और कहती है कि आप नाराज क्यों होते हैं? मैंने जो भी किया आपकी संतान के लिए किया, जो आपके कार्य व वंश को आगे बढ़ाएगा। परंतु ऋषि कश्यप ने कहा कि गलत समय पे किया हुआ कार्य हमेशा गलत होता है। उन्होंने कहा, हमने जो कार्य किया है वह गलत समय पे किया है और इसका परिणाम गलत होगा। ऋषि, जो कि अपने बच्चों का ज्ञान हो गया था, उन्होंने कहा, हमारे एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा बच्चे होंगे, परंतु दोनों ही महादुष्ट होंगे और राक्षस होंगे। बड़े बड़े राक्षसों में उनका नाम होगा और वे पुत्र थे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। परंतु उनकी पत्नी यह सब सुनकर रोने लगती हैं। कहती हैं कि मैंने हर माँ की तरह बच्चे की इच्छा रखी आपसे, मेरी कोई गलती भावना नहीं थी। फिर ऋषि कश्यप ने कहा कि मैं इसे टाल तो नहीं सकता, परंतु तुम्हारा जो पौत्र होगा वह भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा रहेगा, परंतु उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में नाम होगा और वह होगा प्रहलाद। आपको पता ही होगा दोस्तों, एक सामान्य संतान के लिए 9 माह गर्भ धारण करना पड़ता है, परंतु इन 2 बच्चों को पैदा करने के लिए उन्होंने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया। 100 वर्ष बाद उनको 2 विचित्र पुत्र पैदा होते हैं। विचित्र पुत्र का मतलब अस्त्र शस्त्र के साथ पैदा हुआ और पैदा होते ही हिरणाक्ष विशाल रूप धारण करते हैं और समुद्र को लड़ने के लिए ललकारता है। उन्होंने कहा, मेरे तल पर पृथ्वी टिकी हुई है, अतः तुम मुझसे मत लड़ो। अतः इस पृथ्वी को जो लेने आएगा उसे तुम युद्ध करना पड़ेगा। इस पर ब्रह्मा जी ने एक युक्ति सोची और अपनी नासिका से 12 अवतार लेकर सीधे समुद्र के नीचे जाते हैं और अपने मुख पर पृथ्वी को रखकर ऊपर आते हैं। जैसे ही भगवान समुद्र से बाहर आते हैं, वैसे ही हिरणाक्ष रोकता है, कहता है कि अगर आपको इसे ले जाना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। फिर हिरणाक्ष को परास्त कर धरती को भगवान ने बचा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली कहानी का पार्ट हम इसी का जो भाग 2 है वो हम आपको जल्द ही अपलोड करेंगे।